तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज्यूस अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक एडम पे करने जाता है, लेकिन एडम ज्यूस के उस वाले अटैक को कॉपी कर लेता है और उसी पे ही वापस से वो अटैक करता है, जिससे कि ज्यूस वहीं पे ही नॉकआउट हो जाता है। और वही फिर हम एडम के वाइफ को देखते हैं जो उसे चेयर अप कर रही होती है। फिर वही एडम के बच्चे ईवा को कहते हैं, देखो मॉम, डैड ने ज्यूस को हरा दिया, डैड ने अपना रिवेंज पूरा कर लिया। अब आगे हम देखते हैं कि गोल ये देख के कह रही होती है, बहुत बढ़िया, हम दूसरे लड़ाई को जीत गए। पर वही ब्रुएल्डा मन ही मन में सोच रही होती है, ये कैसे हो गया, मुझे नहीं लगा था कि ज्यूस इतने आसानी से हार जाएंगे, ये तो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। मैं अपने हंसी को भी नहीं रोक पा रही हूँ। और वही ह्यूमंस कह रहे होते हैं, बहुत बढ़िया, हमने आखिरकार गॉड्स को एक लड़ाई में हरा दिया। फिर वही हमडल कह रहा होता है, तो अभी समय आ चुका है हमारे दूसरे लड़ाई के विनर का नाम घोषित करने का, और दूसरी लड़ाई को जिसने जीता है उसका नाम है एडम। बट तभी हम देखते हैं कि ज्यूस हेमडल की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहता है, रुको, अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद वो अपनी गर्दन को सीधी करते हैं एंड इसे देख के गोल बहुत ही हैरान हो जाती है। तो वही एरिस भी ये देख के कह रहा होता है, बहुत बढ़िया डैड, मुझे पता था आप इन ह्यूमंस से नहीं हार सकते हो। अब आगे एडम ज्यूस को देख के कहता है, ज्यूस अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम अपने आप को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो। तो ज्यूस कहता है, क्योंकि मैं इन सब ग्रीक गॉड्स का किंग हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी आंखों में गॉड्स के लिए नफरत नहीं दिखती, लेकिन तब भी तुम गॉड्स के विरोध में लड़ने को क्यों आए हो। तो एडम बताता है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने बच्चों और अपने ह्यूमंस की प्रजाति को प्रोटेक्ट करने को आया हूँ। एडम की ये बात सुन के वो सारे ह्यूमंस रोने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि सारे ह्यूमंस एक साथ मिलकर एडम के लिए प्रेयर करने लगते हैं। एंड वही लॉर्ड शिवा एडम को देख के कह रहे होते हैं, मुझे भी इससे फाइट करनी थी। और वही गोल भी एडम की ये बात सुन के बहुत ही रो रही होती है और वो कहती है, एडम सच में बहुत ही कूल है। फिर वही ज्यूस एडम से कहता है, तुमने पूरी ऑडियंस को अपनी ओर कर लिया, तुम में सच में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। पर तभी एडम ज्यूस से कहता है, ज्यूस मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम अभी नहीं रुके तो मेरा अगला बार तुम्हें खत्म कर देगा। तो वही जूस कहता है, तो ठीक है, मैं अभी तक बस तुम्हें हल्के में ले रहा था, पर अभी समय आ चुका है तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यूस ट्रांसफॉर्म होने लगता है एंड ये देख के ह्यूमंस बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वही लॉर्ड शिवा कह रहे होते हैं, अभी समय आ चुका है ज्यूस। तो वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओडिन बैठा होता है। तभी उनके पीछे कोई आता है और हम देखते हैं कि वो थोर होता है जो ओडिन के कब्बों को पकड़ लेता है। बट ओडिन समझ जाता है कि वो थोर नहीं है और उससे कहता है, उन्हें छोड़ दो, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बंदा होता है लोकी। फिर लोकी ओडिन से कहता है, आपने मुझे पकड़ ही लिया, मैं तो यहाँ पे इस लड़ाई को देखने आया था, बट अभी मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। तो फिर वो ओडिन से कहता है, डैड मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं भी इस लड़ाई में लड़ सकता हूँ क्या। एंड वही ब्रुएल्डा लोकी को देख के समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाली है। अब आगे हम देखते कि ज्यूस अपने शरीर को हर एक जगह से पिचकने लगता है, जिससे कि वो अपने शरीर को और भी पतला कर सके, और इसी तरह वो बहुत ही बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा होता है। एंड वही ह्यूमंस ज्यूस का ये रूप देख के बहुत ही घबराने लगते हैं। जिसके बाद एडम जब ज्यूस को देखता है तब वो उससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि अभी ज्यूस के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। तो वही हम देखते हैं कि गोल और ब्रुएल्डा ज्यूस का ये रूप देख के बहुत ही ज्यादा कांपने लगते हैं। अब इसके बाद हमें ज्यूस का सबसे खतरनाक वाला रूप दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।